खड़े सिंह के अजय ये गर्वित कंगूर, शिब्बा बेटा जगत में प्रथा कहाया शूर। ऊपर एक प्रसिद्ध मराठी दोहे का अनुवाद है जिसे माता जीजाबाई ने शिवाजी से कहा था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कहता तो उसकी जीभ खींच ली जाती, परंतु देवी स्वरूपा माँ साहिबा ने स्वयं कहा था, जो न केवल उनकी पूज्य जननी थी बल्कि परामर्शदात्री और शिक्षिका भी थी। शिवाजी अभी जंजीरा के बड़े अभियान से लौटे थे, थके हुए थे। जब माँ को प्रणाम करने गए तब उन्हें यह सुनना पड़ा। विजय गर्व जाता रहा और चेहरे पर उदासी छा गई। बात ऐसी हुई कि जीजाबाई जब भवानी के मंदिर में पूजा करने जाती तो सामने सिंहगढ़ का ऊंचा किला दिखाई देता। कभी यह उनके पुत्र शिवाजी का था, जो पुरंदर की संधि के कारण मुगलों को दे देना पड़ा था। इसलिए पिछले 4 वर्षों से उनके मन में एक दुख भरी टीस उठती रहती थी। बहुत बार शिवाजी के मन में उस किले को वापस लेने की बात उठती, लेकिन वे मौके की ताक में थे। औरंगजेब ने किले की रक्षा का भार एक अजय राजपूत वीर उदयभान को बड़ी फौज के साथ दे रखा था। किला इतना सुदृढ़ और सीधी चढ़ाई का था कि मनुष्य की बात ही क्या, सांप और गिलहरी भी उस पर चढ़ नहीं सकते थे। महाराज की बाईं आँख फड़क रही थी। अब शगुन भी हो रहे थे, परंतु माँ की इच्छा के आगे कोई चारा नहीं रह गया। उन्होंने अपने सर्वोच्च सेनापति और मित्र तानाजी मालसरे के गांव सूचना भेजी कि वे सब काम छोड़कर तुरंत सिंहगढ़ का किला फतेह करने आए। उन्हीं दिनों तानाजी के इकलौते बेटे का विवाह था। सगे संबंधी सब आए हुए थे। औरतें मंगलाचरण के गीत गा रही थीं, शहनाई बज रही थी। ऐसे में महाराज का यह दूत समाचार लेकर पहुंचा। तानाजी उसी समय अपने 1000 घुड़सवार वीरों को लेकर सिंहगढ़ जाने की तैयारी करने लगे। घर में उदासी छा गई। पत्नी कहने लगी, आप विवाह के बाद तुरंत चले जाइएगा, 2-4 दिनों की तो बात है। अगर बीच में जाएंगे तो आए हुए मेहमान अपना अपमान समझेंगे और विवाह का सारा उत्सव फीका पड़ जाएगा। बावली, महाराज की सेना की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है तो फिर मैं एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता। तुम सब लोग सब काम संभालो। छोटा भैया है ही, मैं शीघ्र ही सिंहगढ़ विजय करके वापस आता हूँ। जब विदा की बेला आई तो छोटा भाई सूर्या जी जीरा बख्तर पहनकर पहले से ही तैयार था। इतने दिनों तक जिस अजय किले को वापस लेने की हिम्मत स्वयं महाराज नहीं कर सके थे, वह आसानी से जीत लिया जाएगा, यह बात उसे जचती नहीं थी। सोचा, भाई साहब के जान की बहुत बड़ी कीमत है। वे मराठा फौज के सर्वोच्च सेनापति हैं। खतरे के समय मुझे उनके साथ रहना ही चाहिए। बहुत समझाने बुझाने पर भी पैर पकड़कर रोने लगा। आखिर उसे साथ लेना ही पड़ा। अंधेरी वर्षा की रात, अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था, परंतु रास्ते का चप्पा चप्पा मराठा फौज का जाना हुआ था। मन में उत्साह था कि आज अपना गया हुआ किला वापस लेकर अपमान की कालिमा को मिटाएंगे। सभी किले की ऊंची दीवारों के नीचे पहुंच गए, परंतु भीतर जाने का कोई उपाय नहीं था। अगर 10-20 सिपाही भी पहुंच जाएं और किसी तरह किले का फाटक खोल सकें तो फिर आमने सामने युद्ध हो सकता है। तानाजी के पास यशवंती नाम की गोह, एक प्रकार की बड़ी छिपकली जो ज़मीन से चिपक कर चलती थी, जो उन्हें बेटी की तरह प्यार करती थी, उसे पुचकार कर किले की दीवार पर चढ़ाने के लिए फेंका। शायद जानवरों को भी शुभ अशुभ का अंदेशा रहता है। आज वह किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ रही थी, बारंबार नीचे चली आती। तानाजी ने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मेरी इज्जत का सवाल है। तुमने आज तक मेरे आदेश का पालन किया है। मुझे इस संकट के समय धोखा मत देना। इस बार गोह किले के ऊपर जाकर चिपक गई। सबसे पहले ऊपर चढ़े स्वयं तानाजी। सिपाहियों ने बहुत मिन्नत की कि ऊपर पहरेदारों का खतरा है, पहले हम जाकर आपको बुला लेंगे, परंतु मराठा सरदारों का यह नियम था कि संकट के समय वे हमेशा आगे रहते थे और यही कारण था कि सैनिक उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। ऊपर जाकर मजबूती से एक महाराब से रस्सा बांध दिया गया और बहुत से मावले सैनिक बारी बारी से किले में पहुंचने लगे। दैत्य के समान शरीर वाला दुर्गा अध्यक्ष उदय भानु राठौर भी अपनी बहुत बड़ी तलवार लेकर आ गया। उसके बल पर उसकी सारे महाराष्ट्र में चर्चा थी। तानाजी ने सोचा कि जब महाराज ने अफजल खां जैसे लंबे चौड़े राक्षस को मार गिराया तो क्यों न मैं इस धर्मद्रोही को मारकर यश हासिल करूं। दोनों वे तलवारें लेकर भिड़ गए। बहुत देर तक दोनों लड़ते हुए थक गए, परंतु तानाजी तो जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। आखिर उदय भानु करारी चोट खाकर बेहोश होकर गिर गया। उसे गिरते देखकर उसके अंगरक्षक ने पीछे से तानाजी पर वार करके उनका सिर काट लिया।
दोनों एक साथ प्राण विहीन होकर गिरे। अपने समय के 2 अद्वितीय वीर आसपास लेटे हुए थे। अब उम्र भर का बैर विरोध समाप्त हो गया था। सेनापति की मृत्यु की सूचना से बची हुई छोटी सी मराठा फौज में भय समा गया। वे हथियार डालकर आत्मसमर्पण की सोच रहे थे कि सूर्या जी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वीरों, भैया तो वापस आने से रहे। अगर उनके प्रति तुम्हारी कुछ श्रद्धा रही है तो आज जैसा मौका फिर नहीं आएगा। मरना तो दोनों तरह से है, क्योंकि हमारे नायक ने किले से नीचे उतरने की रस्सियों को काट दिया है। फिर कायर की मौत मरकर महाराज और भैया के नाम पर बट्टा मत लगाओ। थके हुए मराठों में नया जोश आ गया। बढ़ चढ़कर वार करने लगे। एक ही धुन थी कि किसी प्रकार किले के फाटक को खोलकर बाहर के बचे हुए सैनिकों को भीतर आने का मौका मिल जाए। मुगल और राजपूत फौज भी अपने अजय सेनापति की मौत को सुनकर डर गई थी। वह मराठों की तलवारों और भालों के सामने ठहर न सकी। फाटक खुल गया। बचे हुए 500 मराठे वीर हर हर महादेव कहते हुए भीतर आ गए। राजपूतों ने हिम्मत हारकर हथियार डाल दिए। एक तेज घुड़सवार को महाराज को सूचना देने रायगढ़ भेजा गया। वे प्रतीक्षा कर रहे थे। सारा समाचार सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, बहुत महंगी पड़ी यह जीत। माता के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगे, माँ साहिबा, गढ़ आला पर सिंह गोला, अर्थात किला आया पर सिंह चला गया।